जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंस जू बैंग टैंग सेक्ट में आकर वहां के डिसाइपल की ट्रेनिंग का जायजा ले रहा था। अब फिर हम सी गॉड आइलैंड के अंदर देखते हैं, जहां पर सभी बच्चे जी जान से प्रैक्टिस कर रहे थे। सब बच्चे मेडिटेट कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर दाई की भी सोल पावर इंक्रीज हो गई है और वो भी अब लेवल 70 पर पहुंच गई है। अब वो साइक्स फिर से वहां आती हैं और वो मिस्टर दाई को एक सूटेबल स्पिरिट रिंग दे देती हैं, जिसके बाद मिस्टर दाई भी अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब सारे बच्चे फिर से इसके ऊपर चढ़ने का डिसाइड करते हैं और अब चैलेंज खत्म होने को सिर्फ एक दिन का समय बचा था, यानी 1 साल की डेडलाइन खत्म होने वाली थी। बो साइक्सी उन सभी को देख रही थी और वो चिंता कर रही थी कि ये लोग अपनी चैलेंज को पार कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। अब वो सब थकान की वजह से नीचे आते हैं और अब अगली सुबह वो सभी लोग फिर से चढ़ने का डिसाइड करते हैं और अब इनके पास ये आखिरी मौका था और अब ये नीचे नहीं गिर सकते थे, क्योंकि अगर अब ये नीचे गिरे तो इनको दोबारा उठने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब टैंग शैंग उन सभी को समझाता है कि हम सब अपनी अपनी एबिलिटीज का यूज करके इस चैलेंज को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब हमें एक तरीका सोचना पड़ेगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। वो कहता है कि अब इस बार सबसे आगे ऑस्कर रहेगा, उसके पीछे मिस्टर दाई रहेगा और उसके पीछे कैट गर्ल रहेगी और फिर उसके पीछे मोटू जाएगा और देन निंग रोंग रोंग जाएगी और टैंग शैंग सबसे आखिर में खड़ा होगा। अब फिर वो सभी टैंग शैंग के इस प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं और ऑस्कर अब अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करता है और वो मिस्टर दाई की मार्शल सोल का क्लोन बनाता है और उसे अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है। वो मिस्टर दाई की पावर को 80% यूज कर पा रहा होता है, जिस वजह से उसे काफी हेल्प मिल रही होती है। उनके इस स्ट्रगल को सब देख रहे होते हैं और बातें बना रहे होते हैं कि आखिर ये सब इसको पास कर भी पाएंगे या नहीं। अब फिर ऑस्कर आगे बढ़ रहा होता है और उसके पीछे पीछे सब लोग आ रहे थे। ऑस्कर को काफी स्ट्रगल हो रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपनी ट्रेनिंग के दिनों को याद करता है कि कैसे एक बार उसको जब चारों तरफ से भेड़ियों ने घेर लिया था तब ऑस्कर ने हार नहीं मानी थी। उसी तरह का जज्बा आज ऑस्कर को रखना होगा, क्योंकि आज उस ट्रेनिंग का एग्जाम है और इस एग्जाम में ऑस्कर को पास होना ही होगा। ऑस्कर आगे बढ़ता हुआ 100 सीढ़ी पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही उसे एक जोर का झटका लगता है और उसको नीचे गिरे जाने वाला प्रेशर दिया जाने लगता है। ऑस्कर अब बहुत ज्यादा दिक्कत में होता है। निंग रोंग रोंग उसे सपोर्ट करती है और उसकी स्किल्स को बढ़ाती है, लेकिन ये तरीका भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रहा था। इसलिए अब टैंग शैंग भी अब उसे अपनी गोल्डन थ्रेड से बांधता है और उसे अपनी पावर देता है और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि टैंग शैंग के पास जो 7 स्पिरिट रिंग आई है उसका यूज करके वो अपने साथियों को एनर्जी भी दे सकता है। अब ऑस्कर काफी स्ट्रॉन्ग होने लगता है और उसे प्रेशर कम लगने लगता है और वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है, लेकिन तभी फिर से अगली सीढ़ी पर पैर रखता है और उसकी तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो ऊपर से पानी फेंका जा रहा हो और वो पानी ऑस्कर को अपने साथ नीचे की ओर बहाकर ले जाने वाला हो। ऑस्कर अब अपने आप को इमेजिन करने लगता है कि वो नीचे गिर ही जाएगा और वो इस पानी की करंट को अपोज नहीं कर पाएगा, लेकिन टैंग शैंग उसे आवाज देता है और निंग रोंग रोंग भी ऑस्कर को हिम्मत देती है, जिसके बाद ऑस्कर फिर से खड़ा होता है और अब वो हिम्मत करके करंट को अपोज करते ही सीढ़ी पार कर लेता है और फाइनली वो नीचे गिरने से बच जाता है। और अब फाइनली ऑस्कर ने 108 सीढ़ी पार कर ली थी, जिस वजह से उसका चैलेंज पूरा हो गया था और अब उसको इस चैलेंज को पूरा करने का सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये देखकर अब सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसकी सोल पावर भी 68 से 69 हो गई थी, यानी वो पहले से और ताकतवर हो गया था। अब ऑस्कर की तरह ही बाकी 6 मेंबर्स को भी ये चैलेंज पूरा करना था, इसलिए बाकी 6 लोग भी अब आगे बढ़ने लगते हैं। मिस्टर दाई की जो सोल पावर थी उसके अंदर एक बैरियर प्रोटेक्शन की स्किल थी, जिस वजह से सब ऑस्कर का एक एक क्लोन सॉसेज खा लेते हैं, जिसके बाद सभी मेंबर्स के पास अब मिस्टर दाई की वो पावर आ जाती है और अब सभी उसका यूज करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं।
मिस्टर दाई, कैट गर्ल और मोटू तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और तीनों अब 100 सीढ़ी पर पैर रखते हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक जोर का प्रेशर लगता है और वो नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो तीनों अपने को संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर हम यहाँ मिस्टर दाई का पास देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर दाई ने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है और इस स्ट्रगल के बाद वो यहाँ तक पहुँच पाया है। अब अगर वो नीचे गिरता है तो जो भी उसने स्ट्रगल किया है वो सब व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए अब वो नीचे नहीं गिर सकता है। अब वो मोटिवेट होकर अपनी बाकी स्पिरिट रिंग्स की सहायता से आगे बढ़ता है। वहीं मोटू, जो अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था, वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था। निंग रोंग रोंग और तांग शैंग मोटू की सोल पावर को अब बूस्ट करते हैं और अब मोटू फिर से खड़ा होता है और सोचता है कि उसे जियांग के लिए ये पार करना ही होगा, क्योंकि अगर मोटू स्ट्रांग होगा तभी वो जियांग की रक्षा कर पाएगा। इसलिए वो खड़ा होकर फिर से आगे बढ़ने लगता है। वहीं मिस्टर दाई और कैट गर्ल स्ट्रगल करते हुए फाइनली 108 सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं और उनका भी अब ये चैलेंज कंप्लीट हो जाता है और सब उनको देखकर काफी खुश होते हैं। अब मोटो भी फाइनली कैसे न कैसे करके इस चैलेंज को पास कर लेता है और उसकी भी सोल पावर अब एक रैंक बढ़ जाती है। अब 7 में से 4 लोग पहले चैलेंजेस को पार कर चुके हैं। अब निंग रोंग रोंग के ऊपर फोकस लगाया जाता है और अब निंग रोंग रोंग स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ने लगती है। बो साइक्जी निंग रोंग रोंग को पर्सनली देख रही है, क्योंकि निंग इस जगह की वारिस हो सकती है। अब तांग शैंग के प्लान के अकॉर्डिंग ही निंग रोंग रोंग ऑस्कर का दिया हुआ सॉसेज खाती है और मिस्टर दाई की सोल पावर यूज करती है। तांग शैंग भी निंग रोंग रोंग को गोल्डन थ्रेड्स का यूज करते हुए सपोर्ट करता है। अब निंग रोंग रोंग आगे बढ़ती है, लेकिन उसे बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा था और वो 120 सीढ़ी पर पहुंचकर रुक जाती है और वो अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। अब फिर वो अपने पुराने दिनों को याद करती है, जहां वो अपने कीबाओ ट्राइब को देखती है जो तबाह हो चुका था। ये मार्शल सोल हॉल की वजह से हुआ था। वहां पर उसे अपनी ट्राइब के बहुत सारे डिसाइपल्स मरे हुए नजर आते हैं और वो उनको देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब कीबाओ ट्राइब के अंदर सब खुशी से रहते थे, लेकिन अब यहाँ हर जगह मौत ही मौत है। वो अपने आंखों के सामने डिसाइपल्स को तड़पता हुआ देखती है और ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपने को संभाल नहीं पाती और नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी पीछे से तांग शैंग आ जाता है और उसे नीचे गिरने से रोक लेता है। असल में यहाँ इन सभी की बॉडी के साथ साथ माइंड का भी टेस्ट चल रहा है और निंग रोंग रोंग को ऐसे सब विजन्स दिखाए जा रहे हैं। निंग रोंग रोंग को अब फिर से विजन्स आते हैं, जिसमें वो देखती है कि मार्शल सोल हॉल ने उसके पापा को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर वहां आ गए हैं और अंकल स्वॉर्ड अकेले ही सभी सोललैंड मास्टर्स को संभाल रहे हैं और उनको हरा रहे हैं। ये सीन काफी आइकॉनिक लेवल का था, क्योंकि अंकल स्वॉर्ड अकेले ही मार्शल सोल हॉल के सभी वॉरियर्स को झेल रहे थे और उनको फाइनली वो हरा देते हैं। अब अंकल स्वॉर्ड कहते हैं कि तुम लोग कीबाओ ट्राइब को खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक निंग रोंग रोंग जिंदा है तब तक कीबाओ ट्राइब चलता रहेगा। ये सुनकर निंग रोंग रोंग को काफी खुशी होती है और फिर वो फाइनली अपने इस डर भरे सपने को तोड़ देती है और अब वो विजन से बाहर आती है। वो अब आगे बढ़ती है और स्ट्रगल करते हुए 136 सीढ़ी पर पहुंच जाती है और फिर फाइनली उसका भी चैलेंज पूरा हो जाता है और फिर यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।